Assalamu alaikum dear students, how are you? Hopefully you all are fine. तो dear students, 9th class mathematics new syllabus chapter number 3 आजकल हम कर रहे हैं और आज हम रिव्यू एक्सरसाइज को देखेंगे। तो रिव्यू एक्सरसाइज 3 में कुछ क्वेश्चंस हैं वो सिंपल हैं, आप लोग खुद करेंगे, कुछ जो है वो मैं करवाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इसके अंदर हमने सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, हमने उसको टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। तो देखें, लेट स्टार्ट। तो पहला इसमें पार्ट है जी x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो भैया इक्वेशन दी हुई है 2n, तो यहाँ पे n की वैल्यूज को आप बदलते जाएं। जैसे कि आप देखें 2n नेचुरल नंबर से आपने इसको लेना है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। अगर आप n को 1 पुट करेंगे 2 1 ज़ा 2, फिर n को 2 पुट करें 2 2 ज़ा 4, n को 3 पुट करें 2 3 ज़ा 6, अप टू सो ऑन। तो इसकी जो टेबुलर फॉर्म बनेगी वो इस तरह से 2 4 6 8 डॉट 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 अप टू सो ऑन। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर हैं तो डॉट डॉट चलता जाएगा सेट इनफाइनाइटली, और ये इवन नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं। तो अब इस सेट में देखें x सच दैट x इज इक्वल टू 2m प्लस 1। तो यहाँ पे जो फार्मूला गिवन है वो है 2m प्लस 1 और m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे भी बारी बारी पुट करें, पहले नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, फिर 2, फिर 3 सो ऑन। तो पहले यहाँ पे पुट करें 1, तो 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 3, फिर यहाँ पे पुट करें 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5, फिर यहाँ पुट करें m की जगह पे 3, तो ये हो गया 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे इस तरह से हमारे पास आएगा, पहले नंबर पे आ रहा है 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 सो ऑन, ऑड नंबर्स बनते जा रहे हैं ये। ठीक है, अब थर्ड वन में देखें x सच दैट x इज इक्वल टू 11n। तो यहाँ पे 11n, तो ये हमारे पास 11 का टेबल बन जाएगा और n जो है लेस देन 11। तो मतलब 11 नहीं लेंगे, 10 तक ले लेंगे, नेचुरल नंबर 10 तक। और नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से, फिर 2 3 4 5 6 अप टू 10, क्योंकि लेस देन 11 नहीं लेंगे। तो जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे 11 1 ज़ा 11, फिर यहाँ 2 पुट करें, फिर 22 सो ऑन, और जब हम एंड में 10 पुट करेंगे 11 10 ज़ा 110। तो यहाँ पे जो टेबुलर फॉर्म बनेगी वो इस तरह से आ जाएगी। तो स्टार्ट किया हमने 11n से, 11n हमारा फार्मूला था, पहले 11 आएगा, फिर 22, फिर 33, चलते 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 आखिर में आ जाएगा 110। तो सारे नंबर भी लिख सकते हैं, 11 का टेबल ही लिखना है, 44 55 66 77 88 99 और आखिर में आ जाएगा 110। चलिए नेक्स्ट आते हैं इधर, x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर, x ग्रेटर देन 4 लेस देन 6। अब इसे ऐसे रीड करना होता है, x ग्रेटर देन 4 x लेस देन 6, 4 से बड़े 6 से छोटे इवन नंबर। अब 4 के बाद तो 6 ही आता है इवन नंबर, 4 के बाद 6 आता है, इनके बीच में कोई इवन नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ इक्वल की सिंबल तो है नहीं, ना 4 ले सकते हैं ना 6 ले सकते हैं, बिटवीन 4 एंड 6 लेना है। तो बिटवीन 4 एंड 6 देयर इज नो इवन नंबर। तो हियर द टेबुलर फॉर्म इज नल सेट, एम्प्टी सेट। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखें x सच दैट x बिलोंग्स टू o ऑड नंबर। ठीक है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 लेस देन 7। अब इक्वल का सिंबल भी है, तो 5 इज ऑड नंबर, तो 5 ले सकते हैं। ठीक है, तो अब ऑड नंबर में 5 आ जाएगा, लेस देन 7 लेना है, तो 5 के बाद तो ऑड नंबर 7 ही होता है। ठीक है, तो 7 हम ले नहीं सकते, लेस देन 7 है, तो इसमें सिर्फ 5 आएगा, ओनली 5, एक ही नंबर आएगा इसमें। अब देखें यहाँ पे x सच दैट x बिलोंग्स टू q। ठीक है, q रैशनल नंबर, q क्या होता है? रैशनल नंबर। एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इक्वेशन दी हुई है x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो स्क्वायर खत्म करें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 2 स्क्वायर रूट, और 2 स्क्वायर रूट जो है ये रैशनल नंबर तो ना हुआ,
ये डज नॉट बिलोंग टू क्यू, ये तो इररेशनल नंबर है 2 स्क्वायर रूट, ठीक है, तो इररेशनल नंबर है। और यहाँ पे क्या है, रैशनल नंबर दिया हुआ है, तो फिर यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में आएगा एम्प्टी सेट। फिर ये रैशनल नंबर तो नहीं हुआ, इररेशनल में चला गया, तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं आएगा, तो वो आगे नल सेट। अब यहाँ पे देखें टेबुलर फॉर्म x such that x belongs to q and x is equal to -x। देखें जीरो वाहिद नंबर है जिसका प्लस माइनस मीनिंगलेस है, जीरो के साथ प्लस माइनस की अहमियत नहीं होती, तो जीरो के केस में प्लस जीरो हो या माइनस जीरो तो एक ही बात है, यहाँ पे एक ही नंबर आ सकता है और वो है जीरो, जीरो में इक्वल हो जाएगा और जीरो इज द रैशनल नंबर। तो लास्ट वन देखें, x such that x belongs to r, रियल नंबर का सेट, ठीक है, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल, और x does not belong to q डैश, q डैश में इररेशनल नंबर, तो जब q डैश में x नहीं है, इररेशनल नंबर नहीं है, तो फिर x किस में होगा, रैशनल नंबर में। तो इसकी टेबुलर फॉर्म में सिर्फ हम लिख देंगे सेट ऑफ रैशनल नंबर और उसकी सिंबल डाल देंगे q। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन 3 खुद करेंगे, वेरी सिंपल, ठीक है, वो मैं नहीं करवा रहा। क्वेश्चन 4 पे आते हैं, वेन डायग्राम हमने बनानी है, तो फाइंड द सिंगल सेट्स इक्वल टू द फॉलोइंग। तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ए यूनियन एम्प्टी सेट, तो इनके हम वेन डायग्राम्स के अंदर इनको शो करेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट जैसे आपको पता है वेन डायग्राम हमने पढ़ा था कि वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट जो है रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर रेक्टेंगल। तो यूनिवर्सल सेट के लिए हम फिगर बनाएंगे रेक्टेंगल, तो ये फिगर जो है ये यूनिवर्सल सेट, ठीक है, U। और ए कॉम्प्लीमेंट हम पहले कर रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट, तो फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में ए कॉम्प्लीमेंट है, तो ए सेट, ए इज अ सबसेट ऑफ U, तो दिस इज ए सेट, ठीक है, ये ए सेट हो गया। अब उसके बाद हमने शो करना है ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट जब हम शो करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट को हम कलर चेंज करने के लिए इसको ए ऐसे रहने दें। अब हम ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट होता है U माइनस ए, U में से ए को निकाल दें, ठीक है, डिफरेंस फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट, डिफरेंस ऑफ ए फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट। तो ये सेट हमारे पास जो है, जो ये हमने क्लोज फिगर बनाई है, दिस इज सेट ए। तो ए का कॉम्प्लीमेंट जो है वो इस तरह से होगा, ए को ड्रॉप करें, स्किप करें, और ये मैं लाइंस लगा रहा हूं, आप कलर भी कर सकते हैं, ए को छोड़ दें, ए के अलावा जितना भी यूनिवर्सल सेट का पोर्शन है वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ए सेट को छोड़ दें, ए सेट में कोई लाइन ना जाए, ए सेट के बाहर बाहर लाइंस लगा रहे हैं, बाकी जितना यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है, ए सेट के अलावा जितना भी यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है वो क्या शो कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज शोन बाय हॉरिजेंटल लाइन सेगमेंट्स। ये हॉरिजेंटल लाइन सेगमेंट्स जो हैं ये शो कर रही हैं ए कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। अब हम सेकंड तरफ आते हैं, ए इंटरसेक्शन यू। तो देखें ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, तो ए सेट इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट सुपर सेट बड़ा सेट, उसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, तो ए उसका सबसेट है, तो इसके आंसर में ए ही आएगा, ठीक है। ए छोटा सेट है तो इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आंसर आएगा, जो सबसेट है ए यू का सबसेट है, तो इंटरसेक्शन में ए आंसर आएगा। तो आप देखें इसमें ये हो गया यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल, ठीक है, ये हो गया ए सेट इज द सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट। द आंसर इज ए, आंसर इज ए, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट का आंसर क्या है, ए। तो आप ए सेट में लाइंस लगा दें, कलर कर दें, कोई ड्राइंग बना दें, तो ये जो ए सेट के अंदर हम लाइंस लगा रहे हैं इसका आंसर जो है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन यू का आंसर ए है, तो ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए इज शोन बाय हॉरिजेंटल लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, थर्ड पार्ट में है जी ए यूनियन और फिर यूनिवर्सल सेट, ठीक है।
अब यहाँ यूनियन लेना है, तो डियर स्टूडेंट्स जब यूनियन में सारे एलिमेंट्स आते हैं, ए के भी यू के भी, तो यूनियन बड़ा सेट, यूनियन में तमाम एलिमेंट्स आने हैं, तो इंटरसेक्शन में तो हमने आंसर लिख दिया था ए, तो जब यूनियन करेंगे तो यूनियन में आंसर आएगा यूनिवर्सल सेट। यूनियन में आंसर क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट। तो देखें ये हो गया सेट रेक्टेंगल, दिस इज यूनिवर्सल सेट, ये उसका सबसेट ए। अब ए यूनियन यूनिवर्सल सेट का आंसर यूनिवर्सल सेट, तो पूरा यूनिवर्सल सेट में आप लाइंस लगा दें, उसमें ए भी आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट का भी सारा पोर्शन आएगा। तो ये जो हम लाइंस लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट्स, these line segments show a union universal set. The answer is universal set is shown by horizontal line segments. ठीक है, तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 भी हो गया। फिर उसके बाद आ गया पार्ट नंबर 4, ए यूनियन एम्प्टी सेट, खाली सेट। खाली सेट में तो एलिमेंट ही कोई नहीं होता, तो ये आ गया आंसर इज ए यूनियन एम्प्टी सेट, द आंसर इज ए। ठीक है, तो इसमें ए ही आंसर होगा। तो इसकी जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे वो इस तरह से, दिस इज यूनिवर्सल सेट, ये ए हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर तो ए ही है, ए यूनियन एम्प्टी सेट, द आंसर इज ए। तो ए में ही आप लाइंस लगा दें, द आंसर इज ए। तो ए यूनियन एम्प्टी सेट, द आंसर इज ए, इज शोन बाय अच्छा लास्ट में एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट, तो इसका आंसर तो एम्प्टी सेट ही आएगा। तो इसके अंदर कोई भी कलर नहीं होगा, कहीं पे भी हम लाइंस नहीं लगाएंगे, किसी को भी शो नहीं करेंगे। तो इसके साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। तो डियर स्टूडेंट ये लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इसके अंदर हमने क्वेश्चन 2 और 4 को कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर क्वेश्चन 5 करेंगे। तो इसके साथ ही आज का कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।